उनका छौल कर्म हुआ, न वेदांत हुआ, न कोई संस्कार हुआ, कोई पवित्रीकरण हुआ ही नहीं जीवन में। वो विलाप कपड़ा पहन करके भागवत पांच रही है, तुम्हारे काम पूर्ण रही है। और फिर सत्संग करते हैं, तिलक माला यदु पवित्र चोटी सब पखंड है, मंदिर में जाना पखंड है, गीता रामायण सब पखंड है, 24 अवतार सब काल अवतार थे, उनकी पूजा नहीं करनी है, तीर्थ जाना, व्रत करना, एकादशी पूर्णमासी हवन आदि सब पखंड है, गौदान पिंडदान वगैरह सब पखंड है। क्यों भाई पखंड क्यों है? तेरा दाढ़ा लटकाना पखंड नहीं थे? तो जो बकरा जैसा दाढ़ा लटकाए करता है और दुनिया को सनातन धर्म के विरुद्ध जो ऐसी बातें कहता है, तो हिंदू की जड़ काटने में लगा है। और हिंदू अगर हिंदुत्व तो भूल गया, संस्कार भूल गया इसका, तो भाई कल इसको मुसलमान और ईसाई बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और गुरु तो हमारे वो थे कि उन्होंने अपना सिर कटवा दिया चांदी चौक में, लेकिन अपना जनेऊ नहीं उतरने दिया, अपनी चोटी नहीं करने दी। मतीदास जी ने अपने खाल उतरवा दी, लेकिन जनेऊ नहीं उतरने दिया। वो थे गुरु हमारे। वो जानते कि आगे के गुरु ऐसे पखंडी होंगे कि सनातन और वेद मार्ग का विरोध करेंगे और एक डंका बजा देंगे दुनिया में, बस हमसे नाम ले लो तुम्हारा मोक्ष है, दारू पियो चाहे कलम नाचो या जो मर्जी करो। आज तो चल रहा है ये बात और बड़ी जोर शोर से ऐसे चल रहा है। विदेशी मिशनरियां उनको करोड़ों अरबों रुपया दे रही है कि हिंदुओं के संस्कार बिगाड़ो। और हिंदू अगर संस्कार भूल गया तो इसी घर में वो खाना बदोश हो जाएगा। जैसे कश्मीर के ब्राह्मण जगह जगह ठोकर खा रहे हैं, ऐसे हालत हो जाएगी। इसलिए तुम लोग अपने वैदिक जो साहित्य है उसको पढ़ो, उसके मुताबिक अपना खान पान बनाओ, अपना पहरान बनाओ, अपने कुल रीति धर्म नीति उस प्रकार के अपने संस्कारों को जमाए रखो। इन संस्कारों को निष्काम भाव से करने से अंतःकरण पवित्र होता है। जिस मनुष्य ने त्याग वैराग्य के द्वारा, जप के द्वारा, निग्रह के द्वारा चित्त को पवित्र किया है, वो ज्ञान मार्ग से वैशिष्ट को प्राप्त हो जाता है। और जो सतोगुणी की दया भरे करुणा भरे दिल वाले नर नारी हैं जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति मार्ग ऐसा है कि वो सबको प्राप्त है, दीनहीन कीन कोई भी हो। अभी तो गिना दिया तुम्हारे सामने, प्याले से लेकर के और उसका सुदामा और सबको भगवत प्राप्ति किस आधार पर हुई? सांच कहो सुन ले सबे जिन प्रेम कियो नहीं प्रभु पायो। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। सांच कहो सुन ले सबे जिन प्रीत कियो नहीं प्रभु पायो। भक्तांक सत केवला चुमणे भक्तांक प्रेम मानव से तेरा प्रीत कितनी पड़ गई है, उसी मात्रा में तुझे वो प्राप्त होगा और तेरा पराम भाव का स्वतः समाप्त हो जाएगा। तेरे जीवन में दुख का अत्यंता अभाव हो जाएगा, अज्ञान का अत्यंता अभाव हो जाएगा, माया अविद्या का बात हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सस्ते में निपटना चाहते हैं। वो विज्ञान भिक्षु कहता आके चे मधु लपते, घर के कोना को अक्का बोलते हैं। जैसे ये कोना है, 2 दीवारों का कोना, इस तरह अक में अगर शहद मिलने लग जाए तो लोग जंगल जंगल क्यों भ्रमण करें शहद ढूंढने के लिए, शेर बाघ का मुकाबला करके, और तब उसको इकट्ठा करते हैं। इस तरह से खाली कपड़ा लगाने से, सिर बनाने से, या कोई भेष बनाने से, या काम फूकने से, या भोगाने से कोई रब मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? नहीं, जितने तेरे पशुवत कर्म है, तेरा खान पान है, त्यागना पड़ेगा। तुझे शुद्ध होना पड़ेगा अंदर बाहर से। तुझसे श्रुति वाक्य, वेद वाक्य
गुरु वाक्य पर विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा करनी पड़ेगी, तुझे सतोगुणी बनना पड़ेगा। सत्वा संजायते ज्ञानम ज्ञानम दैवतो कैवल्यम। सतोगुण से ज्ञान होता है और ज्ञान से कैवल्य मोक्ष मिलता है जी। दुखों के अत्यंता अभाव का नाम मोक्ष है। तो भगवान का जो विशिष्ट रूप है उसको दो हिसाब से प्रकट किया जा सकता है, ज्ञान वैराग्य से और भक्ति मार्ग से। ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संशय खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद तत्व हैं। भक्ति में प्रीति प्रदान, सेवा प्रदान है, भाव प्रदान है, अंतिम में वो ज्ञान की ही प्राप्ति कराता है। ज्ञान तप प्रदान है, प्यार प्रदान है, अंतिम में उसी सत्य अमृत को प्राप्त करा। दोनों भवसागर के खेद को, दुख को दूर करते हैं, ज्ञान और भक्ति। भक्ति सरल है, सुगम है और सब चराचर के जीवों को अधिकार है भक्ति करने का। पेड़ पौधों को भी, हर श्रृंगार के पेड़ ने, पारिजात के पेड़ ने जिद कर दी कृष्ण महाराज को कि मैं भी पृथ्वी पर चलूंगा आपके साथ, मैं बैकुंठ में नहीं रहूंगा। कृष्ण चरणों में इतनी प्रीति थी कि उस वृक्ष को लेकर के, पारिजात को लेकर के आए और सत्यभामा के आंगन में लगवाया। तो पेड़ भी प्रीति करते हैं भगवान से, पशु भी करते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा पशु प्रेत नर को तारे। पशु को, प्रेत को, नर को, सबको तारने वाला है, सबका उद्धार करता है जिन्होंने प्रीत लगाई। एक तो ये मार्ग है भगवान के विशिष्ट रूप को प्राप्त करने का। दूसरा है विवेक का मार्ग। अब वो जरा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय तब प्रत्यु अनेक। विवेक का जो ज्ञान का मार्ग है, उस ज्ञान के विषय को कहना ही बहुत मुश्किल है, समझे। ज्ञान का बखान करना, शब्दों में बांधना और युक्ति से कहना बहुत कठिन काम है। और अगर कोई भाग्यशाली गुरु कृपा जिस पर हो, वो कह भी दे, उस ज्ञान की व्याख्या कर दे, तो सुनने वाले को सुनना बहुत कठिन है। और कुछ अपना मन मार के अगर सुन भी ले तो समझना बहुत कठिन है, समझना बहुत कठिन है। और कोई सतोगुणी विवेकी संस्कारी व्यक्ति, नर नारी कोई समझ भी ले तो उस पर इस दुनिया में अमल करना, चलना बहुत कठिन है। और कोई धीर बुद्धि वाला उस मार्ग में चल ले तब अनेक विघ्न सामने आ जाते हैं और वो उत्साहहीन हो जाता है। उस व्यक्ति को चाहिए कि वो चले, उत्साह को न छूटने दे। उत्साह से शास्त्र तो भी आती, जितना उसके मन में हिलोरे उठेगी, भगवान की प्राप्ति की मोक्षता की लहरें उठेगी, भगवान को मिलने की तड़प उठेगी और देह ध्यास, देह की शुद्ध भूख प्यास सर्दी गर्मी भूल जाए, सब उस परमात्मा के मिलन के तड़प में भूल जाए, जगत भुला दे, उस वक्त उसको उस सत्य का दर्शन हो जाता है, विशिष्ट रूप में प्राप्त होता है। लेकिन अब तो बड़ा भयंकर स्थिति है। एक बाबा जी सिर सुर मुंडा के खूब राम रूप बन के बैठा हुआ था, लोग ताली मार के। एक राजा उधर से गुजरा, राजा ने कहा बड़ा दीन राग पुरुष है, तो चल के चरण छूते। मंत्री बोला पहले अजमान ने महाराज बीत राम है बैठा हुआ है, बेस बना के गए और
थोड़े से बाबा की धूली शराब पर बाबा के सिर में डाल दी। बाबा ने आंख उठाए तो मेरी ससुरे के लिए आते भागने का हुआ क्रोध में आंख बबूला हो गया। साधु हाथ जोड़े बोले मैं तो सोचा था बाबा जी काम क्रोध लोभ मोह जला के सब राख कर दिया तुमने, तब बभूति रमाई है। क्योंकि बभूति रमाने का मतलब है सकल शरीर मन जित भस्मान भरना। सारे शरीर में भस्म लगाने का मतलब है कि मन जो है जगत को जीतने वाला मन, इसको जला करके तुमने इसकी बबूती लगा दी है। तो हम मानते हैं कि तुम बीत रहा हो, लेकिन पहले मुझे क्या मालूम था कि इस राग के घेरे में आग का वो भी है, भंडार भी है नीचे। मंत्री और सिपाहियों ने साधु को बांधना चाहे, राजा ने कहा छोड़ दो ये ऐसे ही। यानी इस रास्ते में जो विवेक का रास्ता है इसमें चलना थोड़ी कठिनता, लेकिन धीरे भी बुद्धि के लोग अभी से चलायमान में होते, डुलायमान में होते, फांसी के तकते तक में वो अपने स्वधर्म से, उस सत्य से विमुक्त हो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को जब तत्व लोक पर चढ़ाया गया, उस समय चंदू खत्री की पुत्र वधू आई दर्शनों के लिए। उस बच्ची का नियम था नित्य महाराज जी को भोग लगाना और तब कहीं अन्न जल ग्रहण करना। और चंदू खत्री ने जो है वो 12 रुपये घूस लेकर के सुल्तान से गुरु अर्जुन देव जी को गिरफ्तार करवाया। जितना महात्मा यीशु के चेले ने 30 दीनार घूस में लिए और महात्मा यीशु को गिरफ्तार करवा दिया यहूदियों के हाथ, उसी तरह गुरु महाराज जी को भी पकड़वा दिया 12 रुपये के लोग। क्यों कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर कथे न दूसरे बात कौड़ी लागी हो बस करे मित्र गुरु खात। कि कलयुग में जो मनुष्य भक्त और ज्ञानी होंगे वो ये ब्रह्म ज्ञान की बात तो बहुत करेंगे, लेकिन एक कौड़ी के लोग में भाई बहन की, गुरु की, ब्राह्मण की करने की हत्या करते हैं। तो मैं भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अपनी जिद के आगे गुरु का वचन को लात मार देकर अपनी जिद मनवाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा फैसला होगा। अरे जब भक्ति करनी है तो संसार की जिद क्या, एक ने कही दूजे ने मानी, कही नानक ब्रह्म ज्ञानी। सत्संगी तो सरल होता है, सरल स्वभाव न मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष दृढ़ाई। सरल स्वभाव है, मन में कोई छल कपट नहीं, मन में कोई गांठ नहीं, कोई उसके वक्रता नहीं है, बड़ा शुद्ध बुद्ध है। ऐसे होते गुरु सतोगुणी मति, छल प्रपंच से दूर, राम चरणों में मन रख। ऐसे होते लोग, उनको ज्ञान का अधिकार होता है। हर एक को ज्ञान का अधिकार है, समझ ही नहीं सकता कोई, समझ के चलना उसके लिए बहुत कठिन है। तो महाराज ने कहा ये संसार सकल संशय में तजियो ब्रह्म ज्ञानी, ये संसार सारा संशय में है, ब्रह्म ज्ञानी लोग इसका त्याग कर देते हैं। अब त्याग का मतलब ये नहीं कि यहाँ से भाग के ऋषिकेश चले जाओ, सिर मुंडा के, बच्चे छोड़ के, दुकान छोड़ के। त्याग का मतलब ये है कि ये जगत में रहते हुए जगत माए तो यूं रहो जो जिव्या मुखमाए, घी गणो भक्षण करे तो चिकनी नाय। जैसे मुंह में जीभ रहती है, बतेरा घी की लोग जीभ चिकनी नहीं होती, मक्खन खा लो जीभ चिकनी नहीं होती, मिठाई खूब खा लो थोड़ी देर में जीभ ठीक ही हो जाएगी, खट्टा चटपटा अचार खा लो थोड़ी देर में मुंह फीका हो जाएगा, कोई रस अपने पास नहीं रखता। तुम जगत में रहो, बाल बच्चों का पालन करो, उनके ब्याह शादी करो, दुकान करो, खेती करो, नौकरी करो, युद्ध में तलवार को चलाओ, लेकिन निर्लेप मन से
मन बनेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, ईशावास में सर्वम यत्किंचित् जगतां ये समस्त जगत जो है ईश्वरमय है और इसके क्रियाकलाप जो है ईश्वर के निमित्त है। ब्रह्मार्पणो ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेण गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। समस्त कर्मों को, समस्त संकल्पों को शुभाशुभ के विचार करे, धर्माधर्म का विचार करे बगैर जो जीवन में करना है वो सब तुम गोविंद के अर्पण करो। तो ये वस्तु गोविंद को बेटे समर्पण। हे गोविंद, ये सब तेरा है, तुझे अर्पण है। क्या करना? 6 बज गया। कल आगे की वार्ता करेंगे। आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का संगठन रंग तो लाइए और रंग लाएंगे आगे चल। उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ो। कुछ लोगों ने संकल्प उठाया होगा 20 साल पहले ये गढ़वाल भवन बने, और कैसे उन्होंने कण कण करके मधुकरी वृत्ति से, मधुकरी वृत्ति जानते हो, मधुमक्खी जो है हजारों फूलों पर बैठ के कण चुन के लाती है और तब 5 किलो शहद बना देती है। तो मधुकर वृत्ति से ताने मेने सहे होंगे, कष्ट उठाए होंगे, किसी ने गाली दी होगी, किसी ने कहा होगा ये दांछन लगाया होगा, ये शराब पी जाएगा, इसको मत दो, ये जुआ खेल जाएगा, ये पैसे खा जाएगा, और कईयों ने हाथ साफ किया भी होगा, 10-5 मार भी दिए होंगे। ये रंग बिरंगी दुनिया है, बुरा मत मानो ना, होता है ऐसा। मैं बड़े चक्कर में पड़ा एक दिन, दिल्ली का आश्रम बन रहा था, आदमी कम थे। शाम के टाइम इसी के बाद एक हफ्ता घंटा लंबा तगड़ा जाट आ गया। बोले बाबा मैं यहाँ रह सकता हूँ। मैंने कहा किस कारण? बोले यो है कि मेरे माँ बाप तो है नहीं, घर बार भी नहीं है, बहन भाई भी कोई नहीं, ऐसे हंडता करो दुनिया में, डोलता रहता हूँ ऐसे। मेरे को गुरु मंत्र दे दो, मैं भी सेवा करूंगा, मसाला ईट वगैरह पकड़ाऊंगा। मैं तो खुश हो गया, एक हफ्ता करता चेला मिल गया, और क्या चाहिए। कल से खूब काम करेगा। रात को बेटे ने 10-12 रोटी बेटे के खाई और सो गया। सवेरे 4 बजे उठा, मुझसे कहने लगा बाबा जी मेरे को तो ये शहरी पखानों में जाके टट्टी ना उतरे हैं, मैं तो बाहर जाता हूँ। मैंने कहा चले जा। अच्छा तो जो लोटा ले जाऊँ करके, मैंने कहा ले जा। तो ठंड लग रही से ये कंबल ले जाऊँ, ले जा। वो कंबल लोटा लेके चले गया, आज तक नहीं आया। जब उसका इंतजार कर रहा हूँ, अब चेला आए तो गुरु मंत्र दो उसको, चेला तो दक्षिणा लेके ऐसे भी होते हैं। जब कोई परमात्मा के मार्ग में चलते हैं तो कांटे भी होते हैं, सर्प भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, फूल भी होते हैं, खुशबू भी होता है, सब कुछ होता है भाई, है ना। घबराना नहीं चाहिए, उत्साह कम नहीं करना चाहिए। एक दो अगर नालायक पैदा हो भी गए समाज में, तब भी उत्साह को मत टूटने दो, उनको पीठ थपथपाओ, कहो कोई बात नहीं, मुझसे भी गलती की थी। और तुम ऐसी बात नहीं कहा। भूषण जी ने गरुड़ से कहा तुम्हें थोड़ी संशय हुआ, संशय तो मुझे हुआ था। और भगवान के आगे में कूदता था, देखो ये भगवान है कि नहीं है, और भगवान मुझे पकड़ना चाहते थे, मैं उनके मोढ़े पर बैठ जाता था, कभी पेड़ पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार भगवान ने कहा अच्छा तो रोज खुदकता है तो मेरे को कम समझता है। भगवान ने इतनी लंबी हाथ कर दिया अपना, मैं ब्रह्मलोक में गया, वहां तक मेरे पीछे हाथी था, राम जी का। इंद्रलोक में गया, शिवलोक में गया, वैकुंठ लोक में गया तो हाथी आगे बढ़ रहा, बस 2 अंगुल का फर्क था। अभी दबोचते मेरी गर्दन। अंत में मैं अयोध्या आकर के चरणों में लौट पड़ा, न्याय लाठी की तरह उनके चरणों में गिर गया। तब महाराज ने मेरे पर त्रास मिटाया और मुझे आशीर्वाद। संशय सब, लक्ष्मण को भी संशय हुआ, सीता जी को भी हुआ,
एक हनुमान ऐसे थे जिनको संशय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो जगत गुरु है, ज्ञान नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में से पहली गिनती है और एकादश रुद्रों में से 11वां रुद्र है। भगवान शिव का 11वां अंश है। जगत गुरु ज्ञान राशि है, शिव साक्षात आत्मा, इसलिए उनको संशय देवा। वो ज्ञान त्रिकालाबाधितम सत्यतम, तीनों काल में आबाद है, भूत भविष्य वर्तमान का उस पर कोई असर नहीं है, ज्ञान नित्य रहता है, इसके वहाँ संशय नहीं है। जिसका ज्ञान नित्यानित्य में पड़ा हुआ है उसके में संशय होता है। संशय कैसे होता है यह हम विस्तार से कल आपसे बात कहेंगे। तो मैं ये भवन की बात कर रहा था, किसी ने संकल्प उठाया होगा, किसी बुजुर्ग ने सब नौजुवकों को, सब माता बहनों को सलाह दी होगी, उन्होंने कंकड़ करके ये दिव्य स्थान जिसका शुभ